नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल लेके फ्यूचर एकेडमी में। मैं जीत कपासिया। प्यारे बच्चों, आज हम वोकैब में आपका होमोफोन्स या होमोनम्स जो है इनको शुरू करेंगे। होमोफोन्स को हिंदी में समध्वनिक कहते हैं। क्या कहते हैं? समध्वनिक। यानी कि इनकी एक खास बात है कि जब आप इनका प्रोनाउंसिएशन करोगे तो ये आपको प्रोनाउंसिएशन इनका बिल्कुल आपको एक जैसा लगता है। इनकी स्पेलिंग अलग हो, मीनिंग भी अलग होती है। और बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो आज आपको, जो अब तक आप कंफ्यूज होते थे, उन कंफ्यूजन को दूर करोगे और बहुत सारी नई इन्फॉर्मेशन आज आपको मिलने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक वर्ड होता है आपका एक्सेप्ट। क्या होता है? एक्सेप्ट। तो एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना। जैसे आप किसी का भी कोई प्रपोजल मिलता है आपको, आप फेसबुक चलाते होगे और कोई आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है तो आप उसको क्या करते हो? या तो एक्सेप्ट करते हो या डिक्लाइन करते हो। डिक्लाइन का मतलब होता है अस्वीकार करना और एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना। यहीं एक वर्ड और है जिसका प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल इसके जैसा होता है, जो होता है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट। ये यहाँ पर था एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, ये था एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब होता है अतिरिक्त या के अलावा। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा माइनस का चिन्ह लगाया है ताकि आपको बहुत ही क्लियर इसका मीनिंग पता चल जाए। इसका मतलब होता है को छोड़कर। यानी कि को छोड़कर का मतलब हम 4 व्यक्तियों की बात कर रहे हैं और उसमें हम करें और उनके नाम हो सोनू, मोनू, राम, मोहन, और तो उसका मतलब ये है हम कहें कि राम को छोड़कर बाकी तीनों जो है हम घूमने जा रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ करेंगे कि एक्सेप्ट राम। राम को छोड़कर हम सभी चारों के चारों जो थे वो घूमने जा रहे थे, तो हम बोल देंगे 4 व्यक्ति हैं, तो एक्सेप्ट राम हम सभी जो हैं घूमने जा रहे हैं। एक और वर्ड आपका होता है एक्सपेक्ट। एक्सपेक्ट का मतलब होता है आशा करना या उम्मीद करना। जब आप किसी से को उम्मीद करते हो कि भाई ऐसा हो सकता है या ऐसा कर सकता है, तो उसे बोलते हैं एक्सपेक्ट। नेक्स्ट वर्ड है आपका एसेंट। एसेंट का मतलब होता है सहमति और एक दूसरा होता है एसेंट। एसेंट का मतलब होता है चढ़ाई। दोनों का प्रोनाउंसिएशन कहीं ना कहीं सेम है, लेकिन दोनों की मीनिंग अलग है। इसमें देखो डबल एस है, इसमें सिंगल एस है। नेक्स्ट आपका वर्ड है एक्सीडेंट। क्या है? एक्सीडेंट। एक्सीडेंट का मीनिंग होता है दुर्घटना, जबकि इंसिडेंट इसका मतलब होता है घटना। किसी भी घटना के बारे में बात कर रहे हैं, कोई प्राचीन घटना है, पहले कोई घटना घटी थी, आप उसका दोबारा जिक्र कर रहे हो, तो वो होती है घटना, इंसिडेंट। नेक्स्ट है इल्यूजन। इल्यूजन का मीनिंग होता है सूचना या संकेत। ठीक है, अल्यूजन, सॉरी, अल्यूजन का मतलब क्या होता है? सूचना या संकेत, जबकि इल्यूजन का मतलब होता है छल या इंद्रजाल। इल्यूजन के बारे में आपने यूट्यूब वगैरह पे काफ़ी सुना होगा। इल्यूजन के बारे में बताते हैं कि कोई इंद्रजाल या कुछ ऐसे लोग होते हैं जो दूसरी दुनिया के लोगों से बात कर लेते हैं, या जो आपके भूत प्रेत होते हैं उनसे जो है कम्युनिकेट कर लेते हैं, तो उसको बोलते हैं इल्यूजन। एल्टर का मतलब होता है पूजा की वेदी। पूजा की वेदी, ALTER, एल्टर, यानी कोई भूमि विशेष या ऐसी जगह जो पूजा के लिए पवित्र मानी जाती है, जहाँ पर पूजा होने वाली हो, जो निश्चित करी जाती है धार्मिक कर्मकांडों के लिए, उसे बोलते हैं पूजा की वेदी। एल्टर, ALTER, एल्टर में होता है बदलना। किसी भी चीज़ को आप चेंज कर रहे हो, बदल रहे हो। ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसमें कोई प्रोविजन था और उसको आप बदल रहे हो, यानी कोई प्रावधान किया गया था, अब आप उसमें बदलाव करना चाह रहे हो, उसको बदल रहे हो, तो वहाँ आप क्या यूज़ कर सकते हो? एल्टर। नेक्स्ट वर्ड है अपोजिट। अपोजिट का मीनिंग होता है योग्य या यथार्थ। ठीक है, अपोजिट का मतलब क्या होता है? योग्य या यथार्थ, जबकि ओपोजिट, ओपोजिट का मतलब होता है विरुद्ध या सामने। किसी के विपक्ष में जब आप खड़े होते हो तो वो क्या होता है? अपोजिट। ठीक है, ओपोजिट। नेक्स्ट है एवेंज। एवेंज में होता है बदला लेना। आपको कोई धोखा दे गया, ज़्यादातर आजकल आपको चल रही है धोखा चल ही रहा है, भाई महिला पुरुष को धोखा दे रही है, पुरुष महिला को धोखा दे रहा है, तो अगर आप उससे बदला लेते हो तो क्या यूज़ करते हैं? एवेंज। जबकि एक होता है रिवेंज। रिवेंज मीन्स होता है प्रतिकार करना। क्या होता है? प्रतिकार करना। नेक्स्ट एक वर्ड है आपका एसेड। एसेड का मतलब होता है सहमत होना, जबकि एक दूसरा वर्ड है एक्सेड। एक्सेड का मतलब होता है अधिकता। एक वर्ड होता है आपका एमेबल। एमेबल मीन्स होता है मित्रवत। दूसरा एक वर्ड होता है एमिकेबल। एमिकेबल का मतलब होता है प्रिय या विनम्र। नेक्स्ट आपका एक वर्ड है ऑल रेडी। ऑल रेडी का मतलब है सभी पूर्ण रूप
तैयार, यानी सभी जो है वो पूर्णतः तैयार है, पूर्ण रूप से तैयार। जबकि आपने एक वर्ड और देखा है ऑलरेडी, यहाँ पर ऑलरेडी, ये है ऑलरेडी। तो ऑलरेडी का मतलब होता है पहले से ही। जैसे आप बोल दो कि ऑलरेडी आई नो दिस न्यूज़, यानी मैं इस खबर को पहले से ही जानता था, या आई ऑलरेडी हियर दिस न्यूज़, मैंने ये खबर पहले ही सुन ली थी। यानी पहले से ही आपको कोई जानकारी हो तो आप वहाँ यूज करते हो ऑलरेडी। ऑल टुगेदर, ऑल टुगेदर का मतलब होता है सभी मिलकर, जबकि ऑल टुगेदर का मतलब होता है पूर्णतया, यानी पूर्णतः। आउट मिस होता है कोई वस्तु, जबकि ऑट मिस होता है चाहिए, आउट। बर्थ मिस होता है सोने का स्थान। जब आप रेल वगैरह में ट्रेन में यात्रा करते हो तो वहाँ आपने देखा होगा जो आपका कोच होता है, बर्थ होता है, जहाँ आप सोते हो तो उसे बोलते हैं बर्थ, BERTH। जबकि BIRTH का मतलब होता है जन्म देना। नेक्स्ट है बेल, BAIL। बेल मिस होती है जमानत। आपने मूवी वगैरह में काफ़ी सुनी है कि भाई इसको बेल लेनी है, बेल दिलाई गई, बेल लेने जा रहे हैं, तो बेल का मतलब होता है जमानत। जबकि BALE बेल मिस होती है गांठ। नेक्स्ट एक वर्ड है आपका ब्राइडल। ब्राइडल का मतलब होता है हिंदी में वैवाहिक, ठीक है। और ब्राइडल का मतलब आपने दुल्हन भी सुना है, दुल्हन को भी कहते हैं, जबकि दूल्हे को क्या कहते हैं, ग्रूम। ब्राइडल का मतलब लगाम भी होता है, ठीक है। ये यहाँ पर देखो ब्राइडल, ये है ब्राइडल, ब्राइडल मिस होता है लगाम। बिसाइड्स का मतलब होता है, सॉरी, बिसाइड का मतलब होता है निकट या पास। बिसाइड का मतलब क्या होता है, निकट या पास। जबकि बिसाइड्स का मतलब होता है अतिरिक्त या के अलावा। और यहाँ पर मैंने प्लस का साइन लगाया है, प्लस का, जैसे वहाँ आपको दिखाया था एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, एक्सपेक्ट का मतलब होता है उम्मीद, जबकि एक्सेप्ट का मतलब था के अतिरिक्त या के अलावा, यानी को छोड़कर, या में होता उसको शामिल कर कर। जैसे हम 4 व्यक्तियों की बात कर रहे हैं, राम श्याम घनश्याम, और एक कोई 5 व्यक्ति भी है, तो हम बोलें कि इन चारों के अलावा, ठीक है। यहाँ पर बिसाइड्स राम, यानी उन 4 तो ही हैं, एक 5 व्यक्ति को भी आप उनके साथ में ले रहे हो तो बिसाइड्स का यूज कर रहे हैं। अगर किसी को शामिल कर रहे हैं अतिरिक्त को तो बिसाइड का यूज करते हैं, और किसी को हटा रहे हैं तब वहां पर आप किसका यूज करते हो, तब वहां पर एक्सपेक्ट का यूज करते हो, ठीक है, सॉरी एक्सेप्ट का, एक्सेप्ट। नेक्स्ट है बोर। बोर मिस होता है सुअर, और BORE बोर मिस होता है ऊबना। नेक्स्ट वर्ड है आपका बैड। बैड मिस होता है बुरा, और BEAD बैड मिस होता है बिस्तर। नेक्स्ट है आपका BAG बैग। बैग मिस होता है थैला, और BEG बैग मिस होता है मांगना, प्रार्थना करना या भीख मांगना, BEG बैग। और बैगर माने होता है भिखारी। नेक्स्ट है ब्रेक। ब्रेक मिस होता है गति अवरोधक यंत्र। आपकी बाइक में, कार में, आपने साइकिल में, सब में ब्रेक सुना है। ब्रेक क्या होता है, गति अवरोधक यंत्र, यानी आपकी जो भी आपके पास वाहन है उसको रोकने के लिए जिसका आप यूज़ करते हो वो ब्रेक होता है। जबकि BREA की ब्रेक मिस होता है तोड़ना। यहाँ पर मैंने नोट भी लगाया है, कई बार अगर आप फूल तोड़ते हो तो फूल तोड़ने के लिए हम प्लग का यूज़ करते हैं। जबकि अगर कोई चीज़ टूट जाती है गिरकर, जैसे आपने अचानक से कोई टूट गिर जाती है तो ब्रोकन का यूज़ करते हैं, ठीक है। अपना आप से टूट जाती है गिरकर या धोखे से, गलती से, ठीक है, तो वहाँ पर ब्रोकन यूज करते हैं, जैसे ब्रोकन हार्ट, ठीक है, ब्रोकन द जग। नेक्स्ट है ब्लू। ब्लू मिस होता है नीला, जबकि BLEW ब्लू, ब्लू मिस होता है हवा में उड़े। नेक्स्ट है बैरी। BERRY बैरी। बैरी मिस होता है एक फल, और जबकि बुरी, BURY बुरी मिस होता है दफनाना। BER बियर। बियर सबने सुनी है, एक तरह की शराब होती है, जैसे आपने किंगफिशर और बहुत सारी और भी ब्रांड आते हैं। BIER बियर मिस होता है बायर, सॉरी बायर मिस होता है सब यानी अर्थी। जब कोई व्यक्ति मर जाता है और जब उसको तैयार करके ले जाते हैं तो उसको बोलते हैं अर्थी या सब यान। कैनॉन मिस होता है तोप, CANNON, कैनॉन मिस होता है तोप, जबकि CANON का नॉन मिस होता है सिद्धांत। CAST कास्ट, कास्ट मिस होता है डालना है, फेंकना। जब आप वोट देते हो किसी को तो बोलते हैं ना अपनी वोट को कास्ट करो, ठीक है। COST कॉस्ट मिस होती है कीमत, और CAST कास्ट मिस होती है जाति। नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट होता है पूरक, जबकि कंप्लीमेंट मिस होता है सम्मान या प्रमाण, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट माने पूरक, और कॉम्प्लीमेंट, कंप्लीमेंट मिस होता है सम्मान या प्रमाण। कॉर्स मिस होता है मोटा या घटिया, कॉर्स COARSE,
जबकि कोर्स मीन्स होता है अवधि या रास्ता। जैसे आपने कोई भी कोर्स खरीदा तो उसकी ड्यूरेशन है, जब आप 10th का कोर्स करते हो तो कितने दिन का है, तो उसकी अवधि को ही हम कोर्स बोलते हैं। नेक्स्ट है कॉर्नेल। आपने सुना है कॉर्नेल बोल देते हैं, कॉर्नेल मीन्स होता है मिलिट्री ऑफिसर, जबकि कर्नल मीन्स होती है ग्रीड, ठीक है, इसको भी कर्नल ही बोल देते हैं वैसे आप। तो आप देखोगे कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे, अगर आप किसी से भी कर्नल लिखवा के देखोगे तो कोई भी कर्नल लिख नहीं पाएगा, ठीक है। तो ऐसे कभी कभी बीच में ट्राई कर सकते हो कि अगर कोई बच्चा फालतू बोले तो ठीक है, उससे बोल दो भैया कर्नल लिख के दिखा मैं तो कॉर्नेल लिखा जाता है कर्नल को। और KARN ये भी कर्नल है, इसका मतलब होता है गिरी, जैसे मूंगफली की गिरी होती है, ठीक है। चेक मीन्स होता है रोकना या जांचना, जैसे कॉपी चेक करते हो आप, जबकि एक CHEQ चेक जो बैंक में चलता है जिससे पैसे निकालते हैं। नेक्स्ट है कैटल मीन्स होती है मवेशी, जो गाय भैंस होती हैं, पालतू गाय भैंस या पालतू जानवर होते हैं उनको बोलते हैं कैटल, जबकि केटल मीन्स होती है केतली। तो प्यारे बच्चों ये था होमोफोन्स का पार्ट 1। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। जिन बच्चों को वीडियो अच्छी लगी है वो कमेंट करके जरूर बताएं कि पार्ट 2 बनाएं या ना बनाएं, क्योंकि होमोफोन्स जो हैं वो बहुत सारे होते हैं, लगभग मैं जो है आपको सारे तो नहीं करवा सकता, इंपॉर्टेंट लगभग 200-250 होमोफोन्स जो है वो करवा दूंगा। अगर आप उनको भी देखना चाहते हैं तो कमेंट करके अपना रिव्यू जरूर दें कि भाई हाँ आपको अच्छी लग रही है और समझ में आ रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो को देखते रहो, शेयर करते रहो, लाइक करते रहो और अपने यार दोस्त ने ज़बरदस्ती पकड़ के करवाते रहो।